हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज जी से जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, भगवान की कृपा से उनके पति की लंबी आयु होती है और उनके पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मण के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करने का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वगुण संपन्न सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसीलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने दुम्दुत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात देव ऋषि नारद को पता चली, तब वह राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि हे राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसीलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह सत्यवान से ही करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर राजा उस वन में गए जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा दुम्दसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती थी। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया,
तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उनसे वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध नहीं हुआ। इसीलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, स्वामी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर सत्यवान अपनी पत्नी के पास आकर बोला, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सर रखकर सो गया। जब सत्यवान सो गया, तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं यमराज जी को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी आया हुआ था। यमराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर सत्यवान के प्राण को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए यमराज जी के पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से माध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है, उससे तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसीलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है। इसीलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं,
किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मज्ञ जो राज्य से हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छा पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो। तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्य पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्य पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्य पुरुषों के अग्रणी हैं। इसीलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विलाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसीलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसीलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। हे भद्रे, तुम्हारी कही गई बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे काम में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देवज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में
मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसीलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्य पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, विशालक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य और कोई वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे चली आ रही है, इसीलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं। इसीलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं। इसीलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत्य दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक को जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सभी पुत्र सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य देव अस्तांचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण
दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए हैं, इसीलिए अब हम आश्रम को लौट चले। वहीं सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित दुम्तसेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वो दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधु को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सहपत्नी छत्री श्रेष्ठ राजा दुम्तसेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वो राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है, इसीलिए अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा सेना के सहित वहां गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री सपुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त करवाया। इसीलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह तीनों लोक स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती हैं उसके पति पर आया हुआ संकट कट जाता है और उसके पति की दीर्घ आयु होती है। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय। अब आइए अमर सुहाग देने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। ये कथा भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए पर पार्वती जी को महादेव के अलावा और किसी से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास के तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ,
इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तय करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो, देवी जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेजी से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वो लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए तुम्हें अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। तो इसी तरह से वट सावित्री व्रत कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।